हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया। आखिर मेरी ही किस्मत क्यों इतनी खराब होती, मेरा ही समय क्यों इतना कठिन कर दिया। आखिर मेरी क्या गलती थी। रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसे बहाने कर लिए, हो गया। कुछ हुआ, कोसने से कुछ हुआ, गाली देने से कुछ हुआ, शिकायत करने से कुछ हुआ, कुछ बदला, या अभी भी वहीं के वहीं हो जहाँ थे पहले। शायद वहीं। आपको एक बात बताऊं, वो ताकत उसके पास नहीं है कि आपके जो जीवन में हो रहा है वो उसको बदले या उसमें एक बदलाव लाए। वो ताकत उस ताकतवर ने आपके हाथ में दी है। वो शक्तिशाली आपके पास वो शक्ति देकर इस पृथ्वी पर भेजा। वो शक्ति क्या है उस पर ही हम बात करेंगे, लेकिन उस पर बात करने से पहले हम बात करना चाहेंगे एक छोटे से, आपको एक दृष्टि में देना चाहूँगा, दर्शन, एक प्रश्न के साथ कि क्या आप सबने नदी देखी है? संभवतः हाँ देखी है। नदी देखी है, गंगा नदी उदाहरण लेते हैं। गंगा नदी को देखा है? उसके दो किनारों को देखा होगा। उसके दो किनारे क्या आपको देख के लगते हैं? क्या वो उसके लिए बंधन, उसको बांध के रखते हैं? हो सकता है वो किनारे न रहे तो वो आजाद रहे, कहीं भी घूम सके, किधर भी किसी भी दिशा में जा सके। शायद आप उसे बंधन समझते हैं, परंतु कभी गौर किया है कि अगर वो उसके दो किनारे न रहें तो वो एक छोटे से जल स्रोत जो कि गंगोत्री से निकलता है, बंगाल की खाड़ी में सागर बने ही ना, एक छोटा सा जल स्रोत अगर महासागर बनता है, सागर बनता है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल जिस फैक्टर या जिस चीज ने अदा किया वो है वो दो उसके किनारे जो उसको एक सही दिशा देते हैं। तो उसके किनारे उसके लिए बंधक नहीं है, अपितु उसके लिए सहायक है। हो सकता है बहुत लोगों को लगे यार ये क्या, ये तो उसको बांध के रखते हैं, लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो ये बात बहुत ही स्पष्ट हो जाएगी। सोचो अगर वो बांध न रहे, उस गंगा नदी के जो दो किनारे हैं वो बंधन न रहे, वो बांध न रहे, उस दो किनारे के रूप में दो किनारे न रहे उसके, तो नदी का अस्तित्व ही नहीं रहा। उसका अस्तित्व ही बना है कि उसके दो किनारे हैं। इसी की वजह से वो इतनी जीवनदायिनी, इतनी सुखदायिनी, इतनी आनंददायी नदी के रूप में पूजनीय हुई हैं, मात्र इसी की वजह से कि उनके पास दो किनारे हैं जो उनकी जो शक्ति है, उनका जो प्रवाह है, उसको एक दिशा दे रहे हैं। अगर वो दो किनारे हट जाएं, अगर वो दो किनारे मिट जाएं, समाप्त हो जाएं, तो कल्पना कर सकते हो आपकी क्या भयावह स्थिति होगी। अगर वो दो बांध टूट जाएं या दो किनारे मिट जाएं, समाप्त हो जाएं, तो वही नदी जो इससे पहले उस दो किनारों के अस्तित्व में रहने तक पूजनीय थी, आनंदनीय थी, सुख कारणीय थी, वही प्रलय का कारण बनेगी, जानलेवा होगी, चारों तरफ हाहाकार मचाने वाली होगी। वही जो पहले सभी मनुष्यों के लिए हितकारी थी, जीवन देने वाली थी, वो चारों तरफ हाहाकार मचाएगी। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि उसके जो दो किनारे हैं उस नदी के अस्तित्व में बने रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, न कि उसको लिए वो बंधन है। अक्सर हम पाते हैं कि जो चीज़ हमें रोक टोक रहा है वो हमारे लिए बंधन है, लेकिन प्रायतः ऐसा नहीं होता है। कभी कभी वो हमारे लिए एक सही दिशा के रूप में कार्य करता है। एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं, या जीवन के आसपास हो रही घटनाओं से एक और दर्शन लेते हैं। आपके और हमारे, हम सबके घर में वाटर सिस्टम होगा, पानी की व्यवस्था होगी, संचय प्रणाली होगा पानी का,
टैंक टैंक में पानी हम स्टोर करते हैं, उससे हम उसके बाद पूरे घर में अपने यूटिलाइज करते हैं उसको, जहाँ हमें जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है। सबके घर, सबने देखा ही होगा टैंक, सबके घर में संभवतः होगा ही होगा। नहीं भी होगा तो आसपास कहीं ना कहीं वर्तमान समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अछूता है इस प्रणाली को देखे या यूज़ किए। उसमें देखा है और कभी गौर से और कभी गहराई से सोचा है कि क्यों हम उस पानी में, जैसे उस टंकी, जो टंकी है उसमें पानी हम स्टोर कर लें और वहीं एक छोटा सा छेद करके वहीं एक टैप लगा दें, टोंटी लगा दें और वहीं से पानी हम जहाँ चाहें वहाँ बहन छोड़ दें, उसको रिलैक्स कर दें, छोड़ दें, खुला छोड़ दें कि वो जहाँ हमें ज़रूरत, जहाँ हमें आवश्यकता हो वो स्वतः अपने आप चलाए। क्यों हम उसको एक मैकेनिज्म या एक सिस्टम देते हैं जिसको हम पाइप बोलते हैं। ये पाइप भी तो उस पानी को, बहाव को रोक ही रहा है। वो कहाँ फैलाव, कहाँ बिना रोक टोक के चलता, कहाँ उस हमने उसको पाइप लगा के बांध दिया। लेकिन थोड़ा सा गहराई से देखिए, वो पाइप उसके लिए बंधन नहीं है, वो पाइप एक सहायक है कि हमें जहां आवश्यकता है वहां उस पानी को पहुंचा रहा है। समझ पा रहे हो आप? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो पानी को वहां पहुंचा रहा है जहां उसकी रिक्वायरमेंट है, जहां वो उसकी आवश्यकता है। अगर हमें किचन में रिक्वायरमेंट है तो हमने एक पाइप की व्यवस्था बनाई है, हमें वो टंकी का पानी किचन में आ जा रहा है। बाथरूम में रिक्वायरमेंट है बाथरूम में, गार्डन में रिक्वायरमेंट है गार्डन। कहने का मेरा तात्पर्य फिर वही है कि वो पाइप एक सहायक की भूमिका निभा रहा है, न कि एक बंधन और बंधक के रूप में उसको बांध रहा है। फिर मैं एक बार अब रिपीट करूंगा, हर चीज जो हमें दिखता है कि ये हमें रोक टोक रहा है, हमें बांध रहा है, वो हमारे लिए सही रूप में बंधक नहीं होता। ये तो रहे दो छोटे छोटे दर्शन के रूप में उदाहरण, या यूं कह लें उदाहरण के रूप में दर्शन, जो हमारे आसपास के जीवन में ही है। अब बात करते हैं मूल विषय पर कि आखिर इस दो घटनाओं को कहने का मेरा प्रयोजन क्या था, मेरा कारण क्या था, मैं क्या कहना चाहता था। मैं कहना कुछ यही चाहता था कि जितनी हम शिकायत अपने जीवन में करते हैं कि मैं, मुझसे ये नहीं होता, मेरी किस्मत ऐसी है वैसी है, लेकिन ईश्वर ने हमें एक ऐसी शक्ति दी है कि जो हम चाहते हैं उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या, जैसे उस नदी की दो सहायक थे ना उसके किनारे, जो उसको एक सही दिशा देते थे, और जैसे वो टंकी की पाइप थी जो उसको जहाँ पानी को पहुँचना था वहाँ पहुँचा देता था, ठीक उसी प्रकार हमारे पास भी एक शक्ति है, वो है डिसिप्लिन। जी हाँ, अनुशासन। अनुशासन कभी भी बंधक नहीं रहा है। बहुत लोग, हमारी अवधारणा बन चुकी है या हम ऐसे प्रोग्राम्ड हो चुके हैं कि डिसिप्लिन का नाम सुनते ही हम मुंह बिचकाने और हवा भवा क्रिएट करने लगते हैं, एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करने लगते हैं अपने माइंड में। हम ये सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब बंधक, ये हमें हमारी आज़ादी को छीन रहा है। लेकिन अगर गहरे तल पर उतर कर देखें, थोड़ी सी गहराई से सोचें, तो ये डिसिप्लिन या यूं कह लें ये अनुशासन हमारे जीवन को भी एक सही दिशा देने में सहायक होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे नदी के दो किनारों ने दिया, जैसे ये डिसिप्लिन हमें अपने उस गोल, उस डेस्टिनी, उस प्रारब्ध तक पहुंचाने में सहयोगी होता है। वो गोल हमें अचीव करने में सहयोगी होता है जो वो पाइप कर रहा था, उस वाटर जो स्टोर था टैंक में, वहाँ पहुँचाने में, जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट थी, जहाँ ज़रूरत थी। ये अनुशासन है, अनुशासन की ताकत है। ये अनुशासन ही है जो आंद्रे रसेल बनाता है, उसेन बोल्ट को उसेन बोल्ट बनाता है, विराट कोहली को विराट कोहली, दिल विराट कोहली बनाता है, लियोन मेसी बनाता है। आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते, लेकिन क्या आपको निरंतरता बनाए रखने में सहयोगी होता है, वो होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ही होता है जो हमें
न चाहते हुए भी सुबह उठने के लिए उठाता है, कहता है नहीं कुछ करना है, कुछ करने के लिए उकसाता है हमें, वो डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन ही एक ऐसी शक्ति है, अगर हमारे पास है तो डिसिप्लिन ही एक ऐसी शक्ति है कि जो हमने क्या सोचा और या क्या ठाना कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं और उसको अचीव किया कि नहीं, वो इन दो के बीच में एक जो गैप है ना, उस गैप को फिल करता है, एक ब्रिज के रूप में काम करता है वो डिसिप्लिन। तो कभी भी आज से इस बात को पे गौर करिएगा कि जब भी डिसिप्लिन की बात आए तो आप कभी भी उसे नकारात्मक रूप से मत लीजिएगा कि डिसिप्लिन आपको बांध रहा है, आपकी स्वतंत्रता को छीन रहा है। अपितु ये डिसिप्लिन एक ऐसा फैक्टर है आपकी लाइफ में, अगर उसको आपने अच्छे से अपनी हैबिट में इनकलकेट कर लिया, मतलब अपने हैबिट में धारण कर लिया, तो वो आपके लिए एक सहायक या यूं कह ले एक लुब्रिकेंट ऑयल की तरह काम करेगा कि आपकी लाइफ को फ्रिक्शनलेस कर देगा। वो भी एक डायरेक्शन देगा, जैसे वो दो किनारे देते हैं नदी के और वो पाइप टैंक के वाटर, वो भी आपको सही दिशा में बहाना, आपके जीवन को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ले जाने में सहयोगी होगा। आप जिधर जाना चाहते हो वहां जाने के लिए आपको प्रेरित करेगा, सिर्फ प्रेरित ही नहीं करेगा, आप तो वहां पर ले भी जाए। ये डिसिप्लिन ही है जो एक साधारण मनुष्य से एक्स्ट्राऑर्डिनरी मनुष्य में डिफरेंस करता है, यूं कह लें ये यात्रा तय करता है। एक साधारण व्यक्ति अगर डिसिप्लिन्ड हो जाए तो वो असाधारण कार्य कर सकता है, असाधारण व्यक्ति बन सकता है, मात्र सिर्फ एक डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन एक ऐसी शक्ति है कि एक छोटे से तिनके को एक वज्र बना सकते हैं। डिसिप्लिन आप और हम इसे हल्के में लेते हैं, परंतु विश्वास करिए एक बार, और एक बार इसको अपने जीवन में धारण और अंदर तक उतार के देखिए। एक बार कोई एक छोटा सा ऐसा कार्य लीजिए, उसको डिसिप्लिन वे में करिए जब तक वो आपकी हैबिट न बन जाए। न्यूरो साइंस भी कहता है कि 21 दिन तक अगर हम कोई भी कार्य करें तो हमारी आदत बन सकती है। तो अपनी डिसिप्लिन को एक हैबिट बना लें कि आप जो भी कार्य करें डिसिप्लिन वे में करें। डिसिप्लिन वे में करने का मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से, ना कि अनऑर्गेनाइज तरीके से, अनस्कैटर्ड तरीके से नहीं कि कुछ किया कुछ नहीं किया, कुछ किया नहीं किया, नहीं, एक निरंतरता वे में डिसिप्लिन तरीके से। ये डिसिप्लिन ही है जो शून्य से शिखर की यात्रा तय करती है। ये डिसिप्लिन ही है जो साधारण कलाम को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनाती है। ये डिसिप्लिन ही है जो एक चाय बेचने वाले को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाती है। ये डिसिप्लिन ही है सामान्य शिवा को छत्रपति शिवाजी महाराज बनाता है। ये डिसिप्लिन ही है जो अर्जुन को विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन बनाता है। ये मात्र डिसिप्लिन को हल्के में मत लें। अगर आप इसे हल्के में लेंगे तो आपका जीवन हल्का होगा और आप जीरो हो जाएंगे। तो आज निर्णय करिए कि नहीं, मुझे अपने जीवन में इस डिसिप्लिन जो फैक्टर है, यूं कह ले ये पावर है, इसको होल्ड करके रखना है। क्यों? क्योंकि आपको पावरफुल बनना है। आप इस धरती पे पैदा हुए सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह जीने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए, या यूं कह लें वो करने के लिए जो आपके इस मन मस्तिष्क में प्रफुल्लित या अंकुरित हो रहा है। परंतु अपने कंफर्ट जोन, अपने आराम तलबी और भी अन्य खराब आदतों की वजह से हम उसे नकार दे रहे हैं। तो साहस करिए और डिसिप्लिन को धारण करिए अपने जीवन में। आज से एक नई शुरुआत करिए अपने जीवन की इस डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ, और हमेशा मेरी वो दो दर्शन दिमाग में धारण कर रखें। शुरुआत में थोड़ा तकलीफ होगा, सामान्य सी बात है कि हमें एक आदत सी लग चुकी है कंफर्ट जोन में रहने की, बिना डिसिप्लिन के लाइफ जीने की। शुरुआत में कष्ट होंगे। आप देखते भी हो कि अगर हम कहीं किसी देर
पैर मोड़ के भी अगर लगातार एक पोजीशन या एक पोस्चर में बैठे रहें तो फिर उस पोस्चर को चेंज करने में ही तकलीफ होती है। लॉ ऑफ इनर्शिया सबने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए हमें कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो थोड़ा सा निरंतरता, कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में धारण करिए और उसे एक आदत बनाइए। फिर आप देखेंगे मात्र 20 से 21 दिन में कि आप जो थे और आप जो अभी 21 दिन बाद होंगे उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। वन डे और डे वन में डिसाइड आपको करना है कि वन डे और डे वन। तो आज डिसाइड करिए कि कुछ भी हो जाए अपने जीवन से अब डिसिप्लिन का साथ नहीं छोड़ना, और कुछ भी साथ छूट जाए लेकिन डिसिप्लिन का नहीं। ये डिसिप्लिन ही है जो आपको वह देने की ताकत रखता है जो आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में। जी हाँ, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं। सो रिप्लेस डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम डिसिप्लिन इन योर लाइफ। इतने धैर्यपूर्वक, इतनी शांति से मुझे आप सबने सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके अंदर तक मेरी बात गई हो तो इस वीडियो को किसी भी एक व्यक्ति से जरूर शेयर करिएगा जो आपके जीवन में बहुमूल्य है या आप उसे ये बात समझाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं सच्ची कहानी के साथ, शाश्वत के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्कार।